साइन रूल जो है या साइन कन्वेंशन जो है फॉर लेंसेज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। शांत रहिए, ठीक है। साइन रूल फॉर लेंसेज के बारे में हम लोग को जो है पढ़ना है। थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। देखिए यहां पे आपको बताया गया था कौन सा लेंस है, बताओ जल्दी, कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है? ये इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस, इसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग। इसमें आपको साइन रूल में आपको बताया गया था कि सारे डिस्टेंसेज जो है ऑप्टिकल सेंटर से, सबसे पहला जो रूल था साइन कन्वेंशन, उसमें आपको बताया गया था कि सारे डिस्टेंसेज कहां से मेजर किए जाते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस मेजर करना रहता है तो उसका वैल्यू जो है पॉजिटिव आता है, और अगेंस्ट द डायरेक्शन मेजर करना होता है तो उसका वैल्यू नेगेटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करते हैं तो वो होता है पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होता है। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करते हैं तो वो क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव जो है वाई एक्सिस की तरफ जो है ये डिस्टेंस मेजर होता है। दीज आर द डिफरेंट रूल्स फॉर क्या लेंसेज जो है, अलग अलग तरह के जो है आपके रूल्स है। इसके बाद से जो है हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, साइन कन्वेंशन तो हो गया, इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका लेंस फार्मूला क्या होता है। तो लेंस फार्मूला जो है एक ऐसा फार्मूला होता है जो क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है। क्या एस्टैब्लिश करता है? एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एंड एफ। यू वी और एफ के बीच के रिलेशनशिप को क्या करता है? स्थापित करता है। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है इमेज डिस्टेंस, और ये क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। ये होता है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, ध्यान देखिए, कन्वेक्स मिरर के अंदर जो है u का वैल्यू जो है वो होता है नेगेटिव, v का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव होता है रियल इमेज के केस में, और नेगेटिव वैल्यू होता है v का, वो किसके केस में बताइए? वर्चुअल इमेज के केस में। वर्चुअल इमेज के केस में होता है। इसके अलावा जो है फोकल लेंथ जो होता है इसका, f का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बताइए? पॉजिटिव होता है। वो क्या होता है? पॉजिटिव। इसी के साथ जो है आ जाइएगा आप इसमें जो है कन्वेक्स लेंस में जो है, कनकेव लेंस में आइएगा तो कनकेव लेंस में u का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। v का वैल्यू भी क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज। इसके साथ साथ जो है फोकल लेंथ भी क्या होता है इसका? नेगेटिव होता है। तो ये सब जो है याद रखिएगा। तो इन सारे जो है साइन का इस्तेमाल करके आप जो है अगर इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका जो है करेक्ट जो है आंसर जो है फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद से जो है नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है? मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखिए, तो मैग्निफिकेशन जो होता है ये सब आपको जो है पिछले 1-2 दिन के भीतर आपको ये बताया गया है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन जो है एक रेशियो होता है। किस चीज का रेशियो होता है? तो रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के बीच का क्या होता है? कंपैरिजन होता है। हाइट ऑफ द इमेज को जो है h' से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? h से। m से इसको डिनोट किया जाता है मैग्निफिकेशन को। ठीक है, मैग्निफिकेशन जो है क्या होता है? कंपैरिजन होता है। ऑब्जेक्ट के हाइट का कंपैरिजन और इमेज के हाइट का कंपैरिजन। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और ये मैग्निफिकेशन जो होता है v/u के भी क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, इसके भी क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को, अगर ये इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, तो मैग्निफिकेशन जो है आपका ये दोनों जो है आरएचएस जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कि h' जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? v/u के बराबर। ठीक है, तो ये आपका मैग्निफिकेशन है। अब एक चीज आपको इसमें बताया गया था कि अगर जो है हाइट ऑफ इमेज जो है बड़ा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन जो होता है ग्रेटर देन क्या आता है? 1। हाइट ऑफ इमेज अगर बड़ा होगा ना तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। इसको याद रखिएगा। और अगर जो है हाइट ऑफ इमेज जो है स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है लेस देन क्या आएगा? 1। और अगर हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा तो अब मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा? इक्वल टू 1। इसके बाद से प्यारे बच्चों आपको यह भी बताया गया था कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो नेचर ऑफ इमेज क्या होता है? तो नेचर ऑफ इमेज इसमें होता है आपका क्या? पॉजिटिव जब रहेगा मैग्निफिकेशन तो क्या होगा बताइए? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इस तरह से। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेगेटिव होगा मैग्निफिकेशन का वैल्यू तो क्या आएगा? नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है मैग्निफिकेशन के बारे में है। मैग्निफिकेशन क्या मेजर करता है? वो कंपैरिजन होता है। मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। ठीक है, m = h' के बराबर होता है। और मैग्निफिकेशन जो है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के भी रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंसीडर करेंगे तो ये दोनों का आरएचएस भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एलएचएस जब इक्वल तो आरएचएस भी क्या होगा? इक्वल। तो इस रिलेशनशिप को भी जो है ध्यान रखिएगा आप जो है न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व करते समय। इसमें से अगर 3 वैल्यू जो है दिया होगा ना तो चौथा आप आसानी से निकाल सकते हैं।
ठीक है, या इस तरह से कह दे कि इमेज ऑब्जेक्ट का जो इमेज डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से 2 गुना है, तो इसमें भी आपको जो है 2 टाइम्स, या मान लीजिए कि इमेज डिस्टेंस कर दिया जाए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से क्या है 2 गुना है, तो v जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, 2u के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा जो है क्वेश्चन आता है, वो आपको बताया जाएगा। ये 3 पॉइंट जो है याद रखिएगा। 3 पॉइंट में क्या कर रहा है, अगर जो है हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1। जैसे इस तरह से मान लीजिए मान लीजिए कि 5/4 रहा है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, तब जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा बताइए, लेस देन जो है 1 आएगा। और अगर दोनों बराबर है, मान लीजिए कि इमेज का जो हाइट है 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का हाइट है 5 सेंटीमीटर, दोनों कट के क्या आ जाएगा बताइए, 1 के बराबर, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा वहां पे, 1 आएगा। तो ये है आपका मैग्निफिकेशन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, लेंस, पावर ऑफ लेंस जो है क्या होता है, देखिए। पावर ऑफ लेंस जो है होता क्या है, देखिए। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज बाई ए लेंस। किसी लेंस के द्वारा जो है, किसी लेंस के द्वारा, या एबिलिटी ऑफ, लिख लीजिए, एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज बाई ए लेंस। किसी लेंस का जो है ऐसा योग्यता, या ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी लेंस जो है लाइट रेज को कितना कन्वर्ज करता है, कितना डाइवर्ज करता है, इसी के एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के। और यहां पे फोकल लेंथ को किससे मेजर करते हैं, इन मीटर मेजर करते हैं। ठीक है, पावर का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो होता है वो क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। डी से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डायोप्टर। क्या बोला था इसको, डायोप्टर। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान में होगा, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है बताओ, पॉजिटिव। इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसका पावर जो है क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि वन डायोप्टर पावर जो है किससे कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ जो है 1 मीटर है, तो उसका पावर क्या कहलाता है, 1 डायोप्टर। 1 डी, कैपिटल डी से जो है पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको याद रखिएगा। ये दोनों जो है एक दूसरे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर जो है क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और फोकल लेंथ घटेगा तो पावर क्या होगा, बढ़ेगा। पावर का मतलब होता है, लेंस के पावर का मतलब होता है कि वो लेंस जो है लाइट रेज को कितना डाइवर्ज और कन्वर्ज करता है। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, और कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट पे लाकर के क्या कर देना, फोकस कर देना। ठीक है, कन्वर्जिंग जो है लेंस किसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, डाइवर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस एंड कनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो 1 डायोप्टर पावर क्या होता है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसका पावर क्या होगा, 1 डी के बराबर, 1 डायोप्टर के बराबर। इसको याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर जो है आपको बोल दिया कि आपको जो है +2D का जो है लेंस जो है आपको लगवाना है, तो सबसे पहले इस प्लस को जो है पहचानिए। ये प्लस जो है फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है बताओ, कन्वेक्स लेंस का। यानी कि आपके जो है आपके स्पेक्टिकल में जो है कौन सा लेंस लगना है बताइए, कन्वेक्स लेंस लगना है। अगर लेंस का पावर जो है नेगेटिव दिया है तो यहां पे कौन सा लेंस लगेगा बताइए, कनकेव लेंस लगेगा। ये समझ में आया। तो ये है आपका पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है कोई भी लेंस जो है लाइट रेज को कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है, ये उसके फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। और इसी जो है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस को क्या बोला जाता है, पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। पावर ऑफ लेंस जो होता है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ऐसा यूनिट जो पावर का होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 डायोप्टर पावर क्या होता है, तो 1 डायोप्टर जो है लेंस का वह पावर होता है जिस लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, 1 मीटर। अगर जो है लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तो उसका डायोप्टर का, उसका जो है पावर क्या होगा, 1 डी होगा। अगर कोई डॉक्टर जो है, ऑप्टिशियन जो है आपको बोलता है कि आपको जो है +2D का जो है लेंस जो है आपको लगाना है, +2D का पावर लिख देता है उसका +2D। ठीक है, दोनों तरफ का जो है पावर लिख देता है, दोनों आईज का जो है पावर, लेफ्ट राइट दोनों आई का लिख देता है पावर। तो आप जो है आसानी से पहचान सकते हैं कि किस तरह का लेंस जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तरह तरह के जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये चारों जो टॉपिक है, साइन रूल क्या क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये पूरा टॉपिक आपको जो है ये समझा दिया गया है। आगे का न्यूमेरिकल जो है एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल आगे के जो है वीडियोस में आपको जो है अवेलेबल कराया जाएगा और